भारत के इतिहास में ऐसे कई महान योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में उनकी वीरता के लिए तो दर्ज है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका महत्व धीरे धीरे भुला दिया गया। ऐसे ही एक योद्धा थे तानाजी मालुसरे। तानाजी मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। आमतौर पर मराठा साम्राज्य का नाम सुनते ही केवल शिवाजी महाराज का ही नाम याद आता है, लेकिन वो तानाजी मालुसरे ही थे जिनकी मदद से शिवाजी ने सिंहगढ़ जैसे मुगलों के मजबूत किले पर विजय प्राप्त की थी। तानाजी के बारे में यदि संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो वे मराठा साम्राज्य के निष्ठावान कोली सरदार थे। वे शिवाजी से अपनी बचपन की दोस्ती और कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर थे। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी के साथ हर लड़ाई में शामिल थे। वे शिवाजी के साथ औरंगजेब से मिलने दिल्ली भी गए थे। तब औरंगजेब ने शिवाजी और तानाजी को कपट से बंदी बना लिया था। उस वक्त छत्रपति शिवाजी और तानाजी ने एक योजना बनाई और मिठाई के पिटारे में छिपकर वहां से वे बाहर निकल गए। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मराठा साम्राज्य और हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मराठा योद्धा तानाजी का जन्म 1600 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोदोली ग्राम में हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू कोली परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सरदार कलोजी और माता का नाम पार्वती बाई था। तानाजी को बचपन से ही तलवारों के साथ खेलने का शौक था। इसी कारण उनकी मित्रता शिवाजी से हो गई। आगे चलकर शिवाजी ने तानाजी को अपनी सेना का सेनापति और मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार या किलेदार बना दिया। सिंहगढ़ का युद्ध। सिंहगढ़ यानी कि कोंढाणा के युद्ध के कारण तानाजी इतिहास में मशहूर है। यह युद्ध 1670 में लड़ा गया था। उस दिन सूबेदार तानाजी मालुसरे के पुत्र रायबा के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज को आमंत्रित करने पहुंचे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोंढाणा पर छत्रपति शिवाजी महाराज चढ़ाई करने वाले हैं। तो उसी क्षण वे विवाह को बीच में छोड़कर अपने मामा शेलार मामा के साथ युद्ध पर निकल गए। छत्रपति शिवाजी ये किला किसी भी कीमत पर मराठा साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। शिवाजी ने तानाजी से कहा कि कोंढाणा के किला अब मुगलों से मुक्त कराना उनकी इज्जत की बात हो गई है। यदि हम इस किले को नहीं जीत पाए तो सारा संसार हम पर हंसेगा और कहेगा कि एक हिंदू अब अपना घर भी अपने कब्जे में नहीं रख सकते। जब तानाजी ने यह बात सुनी तो कसम खाई कि अब इस किले को मुगलों से आजाद कराना ही उनका उद्देश्य है। अपने पुत्र रायबा के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को महत्व न देते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंढाणा किले को जीतना ज्यादा जरूरी समझा। कोंढाणा का किला प्राकृतिक रूप से काफी विषम परिस्थितियों पर बना हुआ था और इस किले को जीतना शिवाजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह किला 5000 मुगल सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहता था, जिसकी कमान उदयभान राठौर के हाथों में थी। उदयभान एक राजपूत था, लेकिन स्वार्थवश मुगलों की तरफ हो गया। इस किले का एक ही भाग था जो मुगलों की सुरक्षा और सोच से दूर था। वो था ऊंची चट्टानों से सुरक्षित किले का पश्चिमी भाग। युद्ध के समय तानाजी ने यह निश्चय किया कि वे चट्टानों पर गोहपड़ की सहायता से चढ़कर किले के अंदर प्रवेश करेंगे। गोहपड़ लकड़ी और रस्सी से बनी होती है। ये गोह छिपकली की तरह दीवार से चिपक जाती थी और चट्टानों पर चढ़ने में मदद करती थी। इसकी मदद से बहुत सारे सैनिक एक बार में ही चट्टानों पर चढ़ जाते थे। तानाजी ने अपनी गोह का नाम यशवंती रखा था। युद्ध की रात तानाजी अपने 342 साथियों की मदद से मुगलों को पता लगे बिना किले में प्रवेश कर गए। इसके बाद उदयभान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के दौरान धोखे से उदयभान द्वारा तानाजी को मार दिया गया। बाद में उनकी मृत्यु का बदला शेलार मामा ने उदयभान को मार कर लिया। अंत में यह किला मराठा सैनिकों द्वारा जीत लिया गया। यह युद्ध जीतने के बाद शिवाजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सिंह यानी कि तानाजी चला गया। कोंढाणा के किले को जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी ने कोंढाणा के किले का नाम बदलकर तानाजी की याद में सिंहगढ़ कर दिया। इसके साथ ही पुणे नगर के वाकड़ेवाड़ी नामक जगह का नाम बदलकर नरवीर तानाजी वाड़ी कर दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई स्थानों पर तानाजी के वीरता प्रतीक स्वरूप स्मारकों की स्थापना की गई। 3 अगस्त 1984 को भारत के किले शीर्षक से निकले 4 विशेष टिकटों में 150 पैसे वाला डाक टिकट सिंहगढ़ को ही समर्पित था। इसी कहानी पर आधारित अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल स्टारर पीरियड ड्रामा फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बनाई गई है।
ये फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज होगी। आपको बता दें कि ये फिल्म अजय देवगन की 100वीं फिल्म होगी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।